हेलो बिड़ू, सब जकास। कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था एक ट्रायंगल है और उस पे चार्ज क्या है? चार्ज है, उसके क्या है? उस पे चार्ज था और किसी एक चार्ज पे हम लोग फोर्स निकाले थे। उसी तरह एक स्क्वायर था, उसके प्रत्येक कोण पे चार्ज रखा हुआ था और एक कोण पे सारे चार्ज के कारण क्या निकाले थे? फोर्स निकाले थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज भी न्यूमेरिकल ही चलेगा, ठीक है? आपका हर एक डाउट हम क्लियर करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपके क्या है? साथ है। बस आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है और कभी भी कोई डाउट होता है आप एनी टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है ये 7979866107। आप एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक कंसेप्ट आज मैं बताना जा रहा हूं, ठीक है? कंसेप्ट ये है कि जब सेम चार्ज का, ठीक है, इक्वल चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ध्यान पॉइंट नोट करिएगा, मैं ज्यादा चीज आपको याद नहीं करना, पॉइंट नोट करिए। इक्वल चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इक्वल चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी, मतलब किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है जिसपे सेम चार्ज का क्या हो? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस सिस्टम के सेंटर पे यदि किसी चार्ज रखा हुआ है, सेंटर के सिस्टम पे कोई चार्ज रखा हुआ है और पूरे सिस्टम के कारण उस सेंटर पे रखे चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो वो जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। लेकिन पॉइंट एक नोट कर लीजिए, नोट करके कर लीजिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपको इक्वल चार्ज का। इक्वल चार्ज का यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पे यदि कोई चार्ज रखा हुआ है तो सारे चार्ज के कारण सेंटर पे प्रेजेंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है? क्या होगा? जीरो होगा। आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, ये क्या है? एक स्क्वायर है, इस पे मान लीजिए कि चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और यहां पे क्या है? एक स्मॉल या यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज या कोई भी चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। तो ये एक सिस्टम है ना सर? एक सिस्टम है कि नहीं? देखिए ना सर, सिमेट्रिकल मतलब क्या? इधर से देखिए, जो चार्ज इधर है वो चार्ज इधर है, या इधर से देखिए जो चार्ज नीचे है वही चार्ज ऊपर है। सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हर क्या है? सिमेट्रिकल चार्ज का, सिमेट्रिकल मतलब क्या? इसको पलटो, इस पे ढक जाएगा, सेम चार्ज होगा। जो ऊपर चार्ज है नीचे चार्ज है, या इधर चार्ज है इधर चार्ज है, सिमेट्रिकल। या देखिए कोना कोनी, देखिए, ठीक है? क्या है? सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कोना कोनी देखिए ना जी, ठीक है? सिमेट्रिकल चार्ज का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो सेंटर पे यदि फोर्स निकालना है कि ये सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा, तो जो नेट फोर्स होगा सेंटर पे रखे चार्ज पे वो जीरो होगा। नेट फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन
चार्ज एट सेंटर, ठीक है। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर इज क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा सर, थोड़ा सा और बताइए, ये तो याद हो गया सर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, तो इसके कारण इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को ढकेलेगा, क्योंकि क्या है, सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इधर धक्का देगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धक्का देगा, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। उसी तरह ये चार्ज इसको किधर धक्का देगा, अपने से अपोजिट, अपने से अपोजिट, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है तो इसको किधर देगा, इधर धक्का देगा। और क्या है, दोनों का फोर्स क्या होगा सर, तो ये चार्ज इंटू ये चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम है बटा आर स्क्वायर, डिस्टेंस भी उसी तरह, ये चार्ज इंटू ये चार्ज अब बटा आर स्क्वायर। दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में फोर्स क्या है, सेम है, एक इधर ढकेल रहा है और एक उधर ढकेल रहा है, तो दोनों कंडीशन में ये फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर वे में ये प्लस क्यू चार्ज इसको किधर ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा, और ये प्लस क्यू चार्ज इधर ढकेलेगा, तो ये भी सेम ही चार्ज होगा, ये भी सेम ही चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स के बराबर क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसके और इसके बीच में फोर्स लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, क्यू के क्यू बटा, ये लिखेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हेप्टेन्यूज है, हेप्टेन्यूज है, हेप्टेन्यूज का आधा क्या होगा, हेप्टेन्यूज क्या होता है, √2a, तो आधे पे ना है, ये सेंटर पे है, तो इससे क्या होगा, √2a/2। सिमिलर वे में ये भी क्या होगा, यही फोर्स होगा, ये भी क्या होगा, यही फोर्स होगा, ये भी क्या होगा, वही फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर है, वेक्टर है ना जी, ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्या है, अपोजिट है, एक इधर है तो एक उधर है, तो क्या है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव मान लो, तो ये कैंसिल आउट कर देगा, दोनों फोर्स ये दूसरे को, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। सिमिलर वे में मान लीजिए ये क्या है, सर्कल है, सर्कल पे क्या है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पे आपको क्यू चार्ज रखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि सेंटर पे ये प्लस क्यू चार्ज जो रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स क्या होगा। तो सर देखिए ना सर, ये क्या है, सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, जितना चार्ज नीचे है उतना ही चार्ज ऊपर है, कोना कोनी देखिए हर तरह से, कोना कोनी देखिए, ऊपर नीचे देखिए, इधर उधर देखिए, हर तरह से चार्ज क्या है, चार्ज सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, चार्ज सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। मान लीजिए इतना चार्ज देखिए, ठीक है, तो इतना चार्ज को ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, तो इसके कोना पे, यहां के कोना ये सिमेट्री होगा। सिमेट्री मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे देखो मेरे सामने कोई है, एकदम मेरे जैसा है, ठीक है, एकदम मेरे जैसा है, ठीक है। जैसे देखो ये है, ये चार्ज इसके अपोजिट ये चार्ज इसके अपोजिट ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, तो ये चार्ज इसको नीचे ढकेलेगा, तो और क्या है, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा, तो ये अपोजिट है तो ये निगलेक्ट कर देगा, ये जीरो बना देगा। हर एक पॉइंट पे इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, हर एक पॉइंट पे ये क्या कर देगा, फोर्स एक दूसरे को निगलेक्ट कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और नेट फोर्स को जीरो बना देगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी रुको, अभी और बताते हैं, अभी और आपको एग्जांपल देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, जब तक समझ में नहीं आएगा सिमेट्री क्या होता है तब तक बताएंगे।
ये देखिए, मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, यहां पे -5q चार्ज है, यहां पे -5q चार्ज है, यहां पे +q चार्ज है, यहां पे +q चार्ज है, ठीक है, यहां पे -5q, यहां पे -5q, और यहां पे रखा हुआ है q चार्ज, यहां पे रखा हुआ है q चार्ज। तो अब कहोगे सर ये तो सिमेट्री जैसा नहीं लग रहा है सर, तो देखिए ना सर, इसको ऐसे देखिए सर, इसको ऐसे देखिए, ये -5q है तो ये -5q, सिमेट्री नहीं है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ढक नहीं देगा, इसको ऐसे देखिए, ये +q तो इधर +q, इसको पलट के यहाँ पे ले जाइए तो ढक नहीं देगा, ये एक दूसरे, इस चार्ज के सिमेट्री ये है, मतलब इस चार्ज के परछाई ये है, इस चार्ज के परछाई ये है, लगेगा क्या कि हम दोनों एक के हैं, ऐसे लगेगा क्या, हम दोनों एक के हैं, हम दोनों एक के हैं, सिमेट्री मतलब सेम 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 सेम, एक पर दूसरा जाएगा तो ढक देगा, एक पर दूसरा जाएगा तो मिल जाएगा, मिल के एक बना देगा, सिमेट्री समझ रहे हो, सिमेट्री मतलब एक, ठीक है, सिमेट्री मतलब एक हो जाए, ठीक है। जैसे इसको देखिए, यहां पे देखिए, ये -5q, ये -5q, ये क्या है, एक दूसरे के सिमेट्री बनाएगा, यहाँ पे देखिए ये +q, ये +q, एक दूसरे के सिमेट्री बनाएगा, ठीक है, तो ये +q चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, +q चार्ज है। अब देखिए, अब इस +q चार्ज पे इसके कारण भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे ना जी, एक सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है और किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है आपको, वो एक चार्ज कौन सा है, ये +q चार्ज है, इसके कारण भी निकालना है, इसके कारण और इसके कारण, ये पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम के कारण इस पे फोर्स निकालना है। तो सर सुनिए ना सर, ये -5q चार्ज है, ये +q है, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, किधर अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, और सारे सिस्टम में प्रेजेंट चार्ज के कारण, तो वही तो कर रहे हैं सर, वही तो कर रहे हैं, ये एक चार्ज है, उसके कारण इस पे, इसके कारण सबके कारण फोर्स निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। आप बस धैर्य से, पेशेंस से बस देखते रहिए, पेशेंस से बस आप देखते रहिए। ये -5q चार्ज इस +q चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों क्या है, सेम चार्ज है, तो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। जितना मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से ये क्या है, ये +q चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा, ये प्लस, तो ये +q को रिपेल करेगा। उसी तरह ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, मतलब ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करो ना सर, यहां पे आप ऑब्जर्व करो ना सर कि क्या हो रहा है, जितना मैग्नीट्यूड से ये इधर रिपेल कर रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड से ये इधर रिपेल कर रहा है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा। तो जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा 0। सेंटर पे प्रेजेंट चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि सेंटर पे प्रेजेंट चार्ज पे फोर्स क्या होगा, जब चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मजा आया। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा कुछ हो, तो इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे क्या? ऐसा कुछ हो तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे क्या? कैसे सर? तो मान लीजिए +q चार्ज है, ये +q है, ये +q है, यहाँ पे -q हो गया और यहाँ पे +q हो गया। तो अब बताइए ना सर, अब इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे? नहीं सर। कैसे? इसके सिमेट्रिकल ये है तो नहीं, इसके सिमेट्रिकल ये है तो नहीं,
या इसके केवल एक सिमेट्रिकल मिल रहा है, केवल एक सिमेट्रिकल, बट ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल नहीं मिल रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा, जैसे ये देखिए, ये इसको रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज रिपेल करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉलो कर रहा है, देखिए ना, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू अपोजिट है, तो ये सिमेट्रिकल फॉलो कर रहा है। इधर से यदि इसको ढक दें तो जो चार्ज इधर दिख रहा है वही चार्ज इधर दिख रहा है, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसके कारण जो प्लस क्यू चार्ज पे है कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा, क्योंकि ये चार्ज सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, रिपेलिंग होगा, और इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्टिंग होगा। तो दोनों क्या हो जा रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और नेट कुछ फोर्स आएगा। यहाँ पे जो है एफ नेट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, एफ नेट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे एफ नेट जीरो नहीं होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, बट ये चार्ज सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब चार्ज समझ में आ गया, कैसे होगा। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, कि जब दो चार्ज रखा हुआ है तो तीसरे चार्ज को कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, मतलब उस पे कोई फोर्स ना लगे। दो चार्ज रखा हुआ है सिस्टम में, दो चार्ज क्या है, रखा हुआ है सिस्टम में, दो चार्ज रखा हुआ है सिस्टम में, तो तीसरे चार्ज को कहां रखें कि वो कोई भी फोर्स फील ना करे, मतलब इक्विलिब्रियम में हो, मतलब क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस 9 क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है, ये है आपका 9 क्यू चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, 9 क्यू चार्ज। ठीक है, ये इसको लाइन को मिला दिए, ये इसके लाइन को मिला दिए। ठीक है, अब पूछता है क्वेश्चन, अब आपसे पूछता है कि प्लस क्यू चार्ज एट विच पॉइंट, at which point if any charge is placed, then experience no force। ठीक है, at which point if any charge is placed then experience no force। ठीक है, मतलब कि किस पॉइंट पे यदि कोई चार्ज को प्लेस करें तो कोई भी फोर्स फील ना करे, मतलब इधर प्लेस करें, बीच में प्लेस करें या इधर प्लेस करें, बाहर या अंदर, कहां प्लेस करेंगे कि कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। तो आप सोचिए, और किसको रखना है, प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को इसमें कहां रखें कि वो फोर्स फील ना करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए। अब आपको सोचना है प्लस क्यू चार्ज को, ये भी क्या है, स्मॉल क्यू, ये स्मॉल 9 क्यू, प्लस क्यू को रखना है। अब ये सोचिए कि यदि मैं इधर कहीं रखता हूं, इधर कहीं आपको चार्ज को रखता हूं, ठीक है, इधर कहीं रखूंगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इधर करेगा ना सर,
प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम है सर, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और ये भी प्लस 9q है, ये भी क्या है, प्लस 9q है, और ये भी प्लस है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल ही करेगा, रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या कभी जीरो बन सकता है? दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या वो सम, उसका मतलब उस फोर्स का सम, वेक्टर सम जीरो कभी बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। सेम डायरेक्शन में कभी जीरो बन ही नहीं सकता है ना सर, कभी नहीं बन सकता है। उसी तरह यदि इधर प्लेस करके देखें, इधर देखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, इसको इधर ही रिपेल करेगा। क्यों सर? क्योंकि ये प्लस 9q है और ये प्लस q, तो रिपेलिंग होगा, ये प्लस q, ये प्लस, तो रिपेलिंग होगा। तो इधर भी क्या देख रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो क्या सेम डायरेक्शन में, फिर से वही बात, सेम डायरेक्शन में दो फोर्स है, तो उसका एडिशन कभी जीरो हो सकता है? तो बोलो एकदम नहीं सर, जब तक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, जब तक दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा सर, तो वो जीरो कभी बन ही नहीं सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि उसको जीरो बना दे। तो इसको हमको कहां प्लेस करना पड़ेगा सर? तो इसको आपको प्लस क्यू चार्ज को कहां प्लेस करना पड़ेगा? कहीं भी बीच में प्लेस करना पड़ेगा, कहीं भी बीच में प्लेस करना पड़ेगा, दोनों चार्ज के बीच में प्लेस करना पड़ेगा। क्यों सर? यहां पे वो चीज लगाकर देखिए, तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस 9q चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अंदर में यदि इस चार्ज को रखें, जो दो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के कारण, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिमाग मेरा क्लिक कर गया, ओहो हो, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बीच में कहीं जीरो हो सकता है। अब कहां होगा ये हम अभी आपके सामने चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं। क्या सर? कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यहां रखे, तो ये x डिस्टेंस पे रखे। सर कहां रखे? x डिस्टेंस पे, किससे? प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है। और सर एक चीज मान लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा डिस्टेंस है आपका l, ये पूरा डिस्टेंस क्या है सर? l है। तो ये बताइए कि प्लस क्यू चार्ज को इस चार्ज से x डिस्टेंस पे रखे हैं, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा? l माइनस x हो जाएगा, l माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? बोलिए ना सर। यदि पूरा लेंथ l है और यहां से इसको x पे रखे हैं, तो यहां से ऑब्वियस क्या होगा? l माइनस x पे होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। क्यों दिक्कत होगा? आप तो खुद ही तेज आदमी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या मान लिए हैं कि यहां पे जो है हम पहले से मान चुके हैं, एज्यूम कर चुके हैं कि इस पॉइंट पे, ये मान लेते हैं O पॉइंट, ये जो O पॉइंट है, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगा? जीरो होगा। दोनों के कारण जो नेट फोर्स होगा जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स और इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, रुकिए ध्यान से। मैंने बोला कि इस प्लस क्यू चार्ज पे, क्या यहाँ पे O पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, मतलब ये यहाँ पे स्थिर रहेगा। इसका मतलब सर कि दोनों चार्ज द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है। जितना फोर्स से ये ढकेल रहा है उतना ही फोर्स से ये इधर ढकेल रहा है। जितना फोर्स से 9q इधर ढकेल रहा है उतना ही फोर्स से प्लस q इधर ढकेल रहा है। तो यदि दोनों सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है
तो बताइए क्या वो बीच में रखा हुआ चार्ज मूव करेगा? कभी नहीं मूव करेगा, क्योंकि दोनों क्या रहा है, जितना फोर्स से वो ढकेल रहा है उतना ही फोर्स से पीछे से वो भी ढकेल रहा है, तो दोनों वो बीच में चार्ज कैसा रहेगा? ऐसे स्थिर खड़ा रहेगा, स्थिर खड़ा रहेगा। तो अब हम निकालेंगे कैसे सर? तो ऐसे निकालेंगे कि प्लस क्यू के कारण फोर्स, देखिएगा तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा सर? एट ओ पॉइंट क्या हो जाएगा? एट ओ पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू 9q बटा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको देखने को मिलेगा सर। दोनों फोर्स क्या होगा? सेम होगा सर, दोनों फोर्स सेम होगा। कहां पे? एट पी ओ पॉइंट, क्योंकि हम मान चुके हैं कि ओ पॉइंट पे ये जो चार्ज है प्लस क्यू वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। इसका मतलब ये के कट गया, ये प्लस क्यू कट गया, ये भी स्मॉल क्यू कट गया, तो बचा क्या सर? 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/l x स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा? l माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से क्या होगा? l माइनस एक्स बटा एक्स प्लस माइनस 3 प्लस माइनस क्या होगा? 3 रूट्स निकलेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस 3। तो अब यहां से देख लीजिए l यहां से ध्यान दीजिएगा, ये खींच के यहां ले जा रहे हैं, ये खींच के आपको यहां ले जा रहे हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है बच्चा लोग, यहां से ध्यान दीजिएगा कि वहीं कर दे, नहीं छोड़ो यहीं करते हैं, ठीक है। l माइनस एक्स इक्वल टू फर्स्ट लेते हैं प्लस वाला 3x, दो कंडीशन बनेगा ना, एक बार l माइनस एक्स बटा एक्स इक्वल टू 3, एक बनेगा l माइनस एक्स बटा एक्स इक्वल टू माइनस 3, बनेगा ना सर? हाँ सर बनेगा। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? l माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो ये क्या बन जाएगा? l इक्वल टू 4x, बनेगा सर? हाँ सर बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? x बराबर l/4, l/4 हो जाएगा सर। यहां से क्या हो जाएगा? l/4 हो जाएगा सर। एक बार देख लें, ठीक है, वीडियो में आ रहा है पूरा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये क्या बनेगा सर? ये बताइए ना सर, ये क्या बनेगा आपका? तो ये जो है l माइनस एक्स माइनस 3x होगा, ये क्या बन जाएगा सर? l माइनस 3x अब प्लस x, तो ये l क्या बनेगा? l बनेगा माइनस 2x, तो ये x हो जाएगा माइनस l/2। क्या होगा? x हो जाएगा माइनस l/2, माइनस l/2। तो ये क्या डिस्टेंस कभी माइनस में होता है? डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, तो ये हो जाएगा कैंसिल। जो x आएगा वो ये आएगा l/4, मतलब x आएगा क्या? l/4, ठीक है, l/4। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? l/4 घटा दो तो 3l/4, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इस प्लस क्यू चार्ज से, जो स्मॉल वाला प्लस क्यू चार्ज से, उससे l/4 पे, l/4 डिस्टेंस पे यदि प्लस ये बड़ा कैपिटल वाला क्यू चार्ज वाला रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। और एक कंसेप्ट बता दूं,
इसमें ये भी हम बोल सकते हैं कि कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए जो चार्ज रख रहे हैं कैपिटल चार्ज प्लस कैपिटल चार्ज, वो हमेशा स्मॉल चार्ज के नजदीक होगा और बड़ा चार्ज से दूर होगा। आप देख रहे हो, देखो ना सर, देखो ना, ये L/4 बड़ा है कि 3L/4? तो सर 3L/4 बड़ा है। ये जो डिस्टेंस है 3L/4 का वो बड़ा है सर, वो क्या है, बड़ा है सर। और ये L/4 का डिस्टेंस छोटा है। मतलब जब दो चार्ज हो और दोनों अनइक्वल चार्ज हो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, अनइक्वल होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट यदि प्लस Q चार्ज को उसके बीच में रख रहे हो तो वो पॉइंट जो होगा प्लस Q चार्ज, स्मॉलेस्ट प्लस Q चार्ज के नजदीक होगा, स्मॉलेस्ट प्लस Q चार्ज के नजदीक होगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और यदि कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक आप मेरे से कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हो, बेझिझक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूछिए हमसे, कभी भी मैं रेडी हूँ आपको बताने के लिए। थैंक यू। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि दोनों डिफरेंट चार्ज हो, दोनों डिफरेंट चार्ज हो, तब इस प्लस Q चार्ज को कहां रखेंगे, अगला वीडियो में। लेकिन आज यहीं पे, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि मोबाइल से बनाता हूं और मोबाइल का स्पेस कम रहता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला वीडियो में दोनों को डिफरेंट चार्ज लेकर हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।